हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लेकर आए एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जब आप कहीं डेटा एनालिटिक्स का या डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, या कोई भी डेटा इंजीनियर या कोई भी डेटा रिलेटेड कोई फील्ड के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बड़े बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक, जैसे हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमारे पास एक टेबल है E1, एक टेबल है E2। ठीक है, मैंने एक टेबल बना रखी है। मैं दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम E1 और select स्टार फ्रॉम E2। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें ये वाला डेटा है 1 1 नल नल, ये मेरा E1 टेबल का डेटा है, और नल नल 1 1 ये E2 टेबल का। तो इनसे इंटरव्यू क्वेश्चन में अब पूछा जा सकता है कि इसका अगर लेफ्ट ऑटो ज्वाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, या लेफ्ट ऑटो राइट ऑटो ज्वाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। तो वो हम आज देखेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये नल भी है इसमें, तो नल के साथ कैसे ये ज्वाइन करेगा, क्या करेगा। तो हम सिंपल देखते हैं। सेलेक्ट E1 डॉट id comma E2 dot id from E1 left join E2 on E1 dot id equal to E2 dot id। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये देखिए कितने रिकॉर्ड लिए हुए हैं, 6। जबकि वहाँ पे हमारा अगर सारी क्वेरी हम रन करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे रिकॉर्ड थे 1 2 3 4, यहाँ पे हैं एक 4। यहाँ से रिकॉर्ड मिल रहे हैं कितने, नल। क्या कर रहा है ये, 1 को 1 से, फिर इस 1 को इस 1 से। तो ऐसे ये सारे के सारे मतलब 4 रिकॉर्ड पे भी होगा। 1 2 3 4 टाइम्स ये 1 भी आएगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स है। और फिर ये नल भी आएगा 2 बार, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 बार नल है। ठीक है, तो ऐसे ही 6 रिकॉर्ड आएंगे। अगर हम इसी को ये लेफ्ट ज्वाइन हो गया। अब इसी को अगर हम राइट ज्वाइन कर देते हैं, एक हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ एक राइट ज्वाइन बनाते हैं, तो आप कम से कम आपको पता रहेगा कि अगर इसका हम राइट ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो इसमें क्या रिजल्ट आने वाले हैं हमें। यहाँ पे देखो आप 6 रिकॉर्ड आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या, नल नल, क्योंकि पहले राइट टेबल में नल ज्वाइन है, तो नल है, सॉरी। तो नल नल आएगा और 4 बार एक तो आना ही है। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी टेबल है इस टाइप की जहाँ पे नल वैल्यूज हैं, तो जो भी पहले रिकॉर्ड हैं वो सारे 1 1 आएंगे। 1 1 4 बार आएगा अगर लेफ्ट ज्वाइन करेंगे। और चूंकि लास्ट में 2 नल है इसलिए वो नल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और अगर राइट ज्वाइन करते हैं तो पहले नल है तो पहले नल से मैच करेगा, उसके बाद बाकी रिमेनिंग 4 एक एक आ जाएंगे या 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक सिनेरियो। इसको मैं कहीं भी कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे अ, दूसरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं एम्प्लॉय टेबल पे, या कोई भी किसी से हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, उसमें डिपार्टमेंट है, आईडी है, सैलरी है, नेम है। तो हमें सैलरी का डेटा चाहिए, हाईयर सैलरी चाहिए, सेकंड हाईयर सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए, या मैक्स मतलब एवरेज वाइज सैलरी चाहिए। तो इस टाइप के कुछ होते हैं टॉपिक्स, तो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, ये हमने टेबल बनाई। अब ये टेबल बनाई हमने एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसको हमने रन किया, फिलहाल डेटा नहीं है इसमें, हम कुछ डेटा सेट कर देते हैं। कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हमने। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि हमें इस टेबल से वो रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी, या वो एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो। तो फाइंड टोटल, या फाइंड एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज सैलरी से ज़्यादा। तो जब हमारे पास अगर वही चीज़ नहीं होगी जिससे हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एवरेज सैलरी चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन एवरेज सैलरी। तो सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हम निकालते हैं यहाँ से सिंपल एक क्वेरी चला के। ये आ गई हमारी एवरेज सैलरी। अब इससे ज़्यादा हो,
एक क्वेरी और बनानी पड़ेगी हमें जिससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, यहाँ पे हमें क्या चाहिए लेकिन सारी एम्प्लॉय की डिटेल, तो सिलेक्ट स्टार आएगा यहाँ पे, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब चूंकि 2 बार एम्प्लॉय तो बेटर एक नेमिंग कन्वेंशन और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको एलियास देंगे E1। थोड़ा सा इसमें क्वेरी हमारा अच्छा दिखता है, फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको कर देते हैं हम E2। ठीक है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है उससे कि ये एम्प्लॉय E1 हो गया है, क्योंकि टेबल सेम है, हम उसी पे सेम टेबल पे ही कहना चाहिए क्वेरी और सब क्वेरी का कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, अभी E1, प्रेस E1, select star from employee where E1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन, इससे जो रिजल्ट आएगा उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे बाहर एक ये दे देना है। तो आप देख सकते हो कि अब मैं अगर इस क्वेरी को रन करूंगा तो आप देखो 20,000, 13,000 और 15,000 तीन रिकॉर्ड आए, क्योंकि 10,000 14,000 से कम है, ये नहीं आएगा। 20,000 सही है, एवरेज से ज़्यादा है, आ गया। 30,000 ज़्यादा आ गया, 10,000 नहीं आएगा। 15,000 ज़्यादा आ गया, 12,000 नहीं आएगा, 10,000 नहीं आएगा। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब तो ये ऐसे हम इससे यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि फाइंड एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर, अभी आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। तो हाईएस्ट के तो क्वेश्चन खैर बहुत कॉमन होता है, इसको हम रिवर्स करते हैं, इसको हम लोएस्ट सैलरी बताते हैं कि लोएस्ट सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल वेयर, या सिलेक्ट एम्प्लॉय विथ सेकंड लोएस्ट सैलरी। यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट वाइज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नॉर्मल सैलरी चाहिए कि लोएस्ट सैलरी जिसकी भी हो। जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे लोएस्ट सैलरी कौन सी है, 10,000, सबकी 10,000 10,000, ये है लोएस्ट। उससे ऊपर कौन सी है, 12,000, राइट। तो हमें 12,000 चाहिए, तो उस एम्प्लॉय डिटेल जिसकी सैलरी 12,000 है वो रिकॉर्ड में चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना है कि सिलेक्ट, क्या चाहिए हमें, एम्प्लॉय की डिटेल, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय E1 वेयर, अब यहाँ पे हम करते हैं n-1। n-1 क्यों, क्योंकि जिस भी रिकॉर्ड की जितनी, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि हमें सैलरी चाहिए नंबर, सैलरी अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे काउंट लेता हूँ, यहाँ पे है चाहिए हमें कि इसमें, क्योंकि यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी है 10,000 20,000। तो हम सबसे पहले तो करेंगे डिस्टिंक्ट सैलरीज का काउंट, की डिस्टिंक्ट टाइप की सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले करेंगे हम क्या, सिलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय E2। ठीक है, वेयर E2 डॉट सैलरी लेस देन E1 डॉट सैलरी, ये हमारी क्वेरी बनेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, सेम टेबल को एक ज्वाइन लगा के इसमें चेक करेगी हर एक कॉलम के साथ कि 10,000 को पहले 10,000 से, 20,000 से, 30,000 से, फिर 10,000 से, एवरी टाइम ये एक बार कंपेयर करेगी, उसके बाद ये रिजल्ट देगी कि 10,000। तो यहाँ पे वो फिर उसका रिजल्ट लौटाएगी। तो ये सिलेक्ट काउंट कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट सैलरी का, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये डिस्ट्रिक्ट सैलरी अकाउंट है 5। अब चूंकि हमारा चाहिए हमें सेकंड हाईएस्ट, तो यहाँ पे अगर हम देंगे 2, सेकंड हाईएस्ट मतलब एन की वैल्यू को आपको रिप्लेस कर देना उस सैलरी से जिस जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको चाहिए सेकंड लोएस्ट सैलरी। ठीक है, तो इस सेकंड लोएस्ट सैलरी का मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2-1 मतलब 1 कर देना है, 2-1 1। ठीक है, इक्वल टू सेलेक्ट काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सैलरी फ्रॉम E2 डॉट सेल एंड एम्प्लॉयड E2 E1 डॉट सेल। ओके, इसको हम रन करते हैं। line 197 select star from employee E1 where 1 to select count of distinct, इसको हम एक काम करते हैं E2 डॉट सेल कर देते हैं इसको, और इसको E1 डॉट सेल कर देते हैं। सॉरी, इसको हमें ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, क्योंकि इसका हमें रिजल्ट चाहिए। तो अब इसको हम रन करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट था हमारा सेकंड लोएस्ट सैलरी, सेकंड लोएस्ट सैलरी हमारी, क्योंकि फर्स्ट लोएस्ट है 10,000, सेकंड लोएस्ट है 12,000, तो ऐसे आ गई। अब अगर इसमें हमें एक सिनेरियो चेंज हो जाए,
एक सिनेरियो आया ये वाला कि हमें इसमें चाहिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आप देखो यहाँ पे 20,000 सबसे बड़ी सैलरी कौन सी है, 30,000, 30,000 नीचे है 20,000। तो ऐसे आप कोई भी नंबर चेंज करके n-1 को चेंज करके आप यहाँ से अपनी सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक सिनेरियो। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी चाहिए, आपको ओवरऑल नहीं चाहिए, आपको चाहिए डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी, उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए नॉर्मल क्वेरीज अलग होती हैं कि हम सब क्वेरी इनर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है इसमें विंडोज़ फंक्शन का यूज़ करके, विंडोज़ फंक्शन जैसे कि रैंक, डेंस रैंक या रो नंबर, इनका यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो विंडोज़ फंक्शन क्या होते हैं, जो कि हमारे रिकॉर्ड्स को एक विंडो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस विंडो पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम उसे हम विंडोज फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे फिलहाल हम यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें हम 10,000 है, 20,000 है, तो जैसे 10,000 है, 10,000 के लिए हमें रैंक चाहिए, तो हर एक 10,000 की रैंक जो है 1 होना चाहिए। 20,000 की जैसे आई डिपार्टमेंट 3 एम्प्लॉई, तो इसकी 1 होना चाहिए, इसकी 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन अब अगर मान लो जैसे यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें मैं कुछ डेंस रैंक आपको दिखा सकूँ, लेकिन बेसिकली रैंक क्या करेगा, रोल नंबर क्या करेगा, रोल नंबर आपको जैसे IT है तो 1 2 3 दे देगा, इसको इसको 1 देगा, इसको 2 दे देगा, रोल नंबर सिंपली 1 और 2 दे देगा इसको। तो रोल नंबर का हमारे पास यूज़ नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 10,000 और अगर ये मान लो तीसरा एम्प्लॉय भी HR का होता, तो ये क्या करता, 1 1 और 3 देता है इसको, 2 स्किप कर देता, जबकि हमारा यहाँ पे आदेश 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड चाहिए, तो फिर उस केस में सेकंड आता ही नहीं यहाँ पे। अगर हमें फर्स्ट चाहिए तब तो ठीक है, लोएस्ट सैलरी, लेकिन अगर हाईएस्ट सैलरी चाहिए और अगर ये एम्प्लॉय भी हमारा उसी का है, HR का, तो यहाँ पे इसको 1 होना चाहिए और ये 2 की जगह मतलब 2 होता, लेकिन ये अगर हम इसको कहना चाहिए लोएस्ट सैलरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम, तब तो ठीक है, ये काम कर जाता। मतलब ये हाईएस्ट निकालते तब काम कर जाता, लोएस्ट के केस में काम नहीं करेगा। तो मतलब बेसिकली हमें ऐसी चीज़ें चाहिए कि जैसे ये 10,000 दो बार है तो इसको रैंक जो है वो आपको 1 1 देगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा वो 2 की जगह पे 3 दे देगा अगर हम रैंक का यूज़ करेंगे तो। वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसमें 2 जो हमारा रैंक है वो स्किप हो जाएगा। तो हमें चाहिए डेंस रैंक। डेंस रैंक क्या करेगा कि जैसे अगर 10,000 उसको 1 देगा, इस 10,000 को 1 देगा, लेकिन अगर ये भी HR का ही एम्प्लॉय होता तो इसको 15,000 की जगह पे इसको 2 देता वो रैंक, डेंस रैंक। 3 नहीं मतलब 2 स्किप ना करके 3 नहीं देता, उसको 2 ही देता वो। तो हमें वही चाहिए ताकि हम कोई भी रिकॉर्ड को स्किप ना करें। तो इसके लिए विंडोज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो फाइंड एम्प्लॉई सैलरी, एम्प्लॉई हाईएस्ट सैलरी वी कैन से डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, सेलेक्ट, इसको आप या तो चाहे तो आप कॉलम के नाम दे सकते हैं सारे, या फिर स्टार, कॉमा, स्टार के अलावा हमें एक और कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, डेंस रैंक। तो इसका ये सिंटेक्स होता है डेंस रैंक का, ओवर, किस पे पार्टीशन करना है हमें, ये आप लोग कुछ देखना पड़ेगा कि ये सिंटेक्स यही होता है इसका, पार्टीशन बाय, ओके, PARTI, पार्टीशन बाय, ठीक है। किस पे पार्टीशन करना है हमें, किसके हिसाब से चाहिए सैलरी, हमें चाहिए डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, तो हम पार्टीशन करेंगे डिपार्टमेंट के बेसिस पे। और चाहिए क्या है हमें, हाईएस्ट सैलरी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट की। तो हाईएस्ट सैलरी कैसे मिलेगी, हम जो सैलरी को, हम जब सैलरी का ये सीक्वेंस निकालेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको हम या ऑर्डर वाइज जब करेंगे तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे ताकि हाईएस्ट सैलरी को रैंक 1 मिल जाए, ठीक है। एज डेंस रैंक फ्रॉम एम्प्लॉई। अब अगर आप इस क्वेरी को रन करते हो तो आपको देखो ये दिख रही रैंक, FI की 1 2, FI 1 2 3 1 1, फिर ये ITM 1 2 3, तो इसने ये डिपार्टमेंट वाइज रैंक दी है 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3, ऐसी ये दे दी। अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए हर एक एम्प्लॉय, हर एक डिपार्टमेंट वाइज रैंक। तो हमें सिंपली इस क्वेरी को एक सब क्वेरी बना देना है या इनर क्वेरी बना देना है, और इसका जो रिजल्ट सेट है उस पर हम एक फिल्टर कंडीशन डालेंगे कि जहाँ पे मैं रैंक सिर्फ, तो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ। और यहाँ से वो वैसे भी हमें जो बाहर है, बाहर हमें डेंस रैंक फंक्शन नहीं चाहिए, ये हमने सिर्फ अपनी इंटरनल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। तो सेलेक्ट ID, या मैं उसको बोल देता हूँ A.ID, A.name, A.department, A.salary, ठीक है।
फ्रॉम के बाद ये वाला पूरा का पूरा क्वेरी आएगा ये, और वेयर ए डॉट डेंस रैंक, ये वाला, ठीक है। ये हमारा कॉलम हमने इनर क्वेरी में एक वाला कॉलम बनाया, तो ए डॉट डेंस रैंक इक्वल टू 1, ठीक है। आप रन कर दो इसको। इसमें कुछ इशू है, सिंटेक्स नहीं है, तो सिलेक्ट ए डॉट आई डी हो गया, सही है। ए डॉट नेम हो गया, ए डॉट डिपार्टमेंट हो गया, ए डॉट सैलरी होगी, फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम डेंस रैंक और पार्टीशन बाई, यहाँ पे ये नहीं आएगा सेमीकोलन, ठीक है। तो अब इसको एक रन करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आई टी डिपार्टमेंट सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है? शेखर, 30,000। ये देखिए यहाँ पे आई टी डिपार्टमेंट शेखर 30,000, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। फिर दूसरा जो है एच आर डिपार्टमेंट, इस दोनों की सैलरी 10,000 ही है, ठीक है। तो ये दोनों रिकॉर्ड आएंगे क्योंकि ये दोनों की ही रैंक 1 है। तो ये मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इसको रन करता हूँ, पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको। एच आर से सिर्फ 10,000 दोनों की है, तो एच आर से 10,000 ही आएगा, और एफ आई से 15,000 12,000 और 10,000 है, तो अमर की जो है 15,000 है। तो अब अगर आप देखोगे इस क्वेरी में, तो सिर्फ टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं हमारे पास? 3, एफ आई, एच आर और आई टी। चूंकि एच आर से दोनों की ही सैलरी 10,000 है, जो कि रैंक 1 पे आती है, तो इसलिए इनको अलग नहीं करेगा, वो दोनों ही रिकॉर्ड देगा ये। अमर एफ आई से अमर होगा, और शेखर आईटी से होगा। तो ये इस टाइप से हम डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी भी निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी, आप 2 कर दो, ठीक है। ये 2 में रिजल्ट दे देगा आपको। जो भी चाहिए आपको, थर्ड करना है 3 कर दो। और उसके अलावा अगर आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर डिसेंडिंग हटा के असेंडिंग कर दो, मतलब असेंडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर देगा। आप यहाँ पे देखो, ये देखो, आईटी से प्रशांत, ये देखिए, एफ आई 10,000 10,000 10,000 10,000। क्यों? क्योंकि अब इसने इसको इस 10,000 तक मायने ही नहीं रखता, क्योंकि इसको ये चाहे कुछ भी हो, ये तो दोनों आनी है, क्योंकि ये एक ही रिकॉर्ड है इसमें 10,000 का, इसमें है ही नहीं दूसरा। तो 10,000 वाले बाकी 2 रिकॉर्ड ये दूसरी डिपार्टमेंट से ले लेगा। तो ऐसे आप इसमें कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने किया है हाईएस्ट सैलरी। तो हाईएस्ट सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, इसको सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे, और इससे हमारी जो है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। हम अपने ये मेरा इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। मैं कुछ इसी टाइप के और भी इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि इसे कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।